मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। आज परम पिता परमेश्वर अपने एक खास बच्चे के लिए संदेश लेकर आए हैं। परम पिता परमेश्वर ये बता दे कि तुमको अपार प्यार करने वाला मुझसे आजकल प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कल रात वो बहुत रो रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वह हजारों कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार अपनी योजनाओं में विफलता पा रहा है। वह बहुत परेशान है, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता है। इतने समय से तुम भी उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम भी उससे सच्चा प्रेम करते हो और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारा यह इंतजार समाप्त होगा। बहुत रो लिया तुम दोनों ने, अब तुम दोनों का खुश होने का समय आ गया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम प्रतिदिन मुझसे केवल यही प्रार्थना करते हो कि मैं कोई ऐसी योजना बनाऊं जिससे तुम दोनों फिर से साथ हो जाओ। तुम्हारे रास्ते की है रुकावट और परेशानी समाप्त हो जाए तो मेरे बच्चे, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि उससे उसने अपने मन में यह संकल्प ले लिया है कि उससे चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा और तुम दोनों साथ रहोगे। अतीत में जो कुछ भी बुरी घटनाएं घटी, तुम दोनों के बीच जो भी अनबन हुई, इन सब बातों के लिए वह बहुत पछता रहा है। कल रात वह बहुत रोया, उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वह सच्चे मन से अपने भूल को स्वीकार कर रहा है और तुमसे माफी मांगना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर, अपने मन से हर शंका को निकाल दो। तुम्हारे मन में हर वक्त जो दुविधा चलती रहती है, सिर्फ तुम्हें उसका निवारण मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने के सपने देख रहा है। तुम जानते हो कि वह बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम उसे किसी भी प्रकार अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते और इसी कारण तुम उसकी अतीत की सभी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हो। तुम प्रतिदिन मुझसे केवल यही प्रार्थना करते हो कि मैं तुम दोनों को मिला दूं। मेरे बच्चे, जैसा तुम्हारा हाल है, ठीक उसी प्रकार वह भी बहुत ही बेचैन है। उसके दिमाग में हर पल केवल यही ख्याल है कि कैसे वह सब कुछ ठीक कर दे। इसकी प्रार्थना तो हर रोज मेरे सामने करता है। तुम्हारे मन में केवल यही प्रश्न रहा है कि सब कुछ कब ठीक होगा। यदि तुम अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो 444 अंक लिखो।
बच्चे, जो तुम उसके लिए महसूस करते हो वैसा ही वह भी तुम्हारे लिए महसूस करता है। केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। वह बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है अपने परिवारजनों को मनाने की। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। किसी भी हाल में वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो गलतियां उसने अतीत में की है, उसे दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुम्हारे पीछे पीछे उसने पश्चाताप की कितने आंसू रोए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी डरता है कि तुम उसे फिर से स्वीकार करोगे या नहीं। इसलिए वह अभी अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों जल्दी एक दूसरे के साथ होंगे। अपने बाबा पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूँगा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे तुम्हें कोई हानि हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, फिर भी तुम्हें यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है? क्यों सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो गया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हारी परीक्षा का समय है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा। किसी को भी कुछ देने से पहले उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेता हूँ। जो लोग परमेश्वर को सच में प्रेम करते हैं, उन्हें अथवा उनकी सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा ली गई सेवाएं कठिन लगती ही नहीं, बल्कि उन्हें परीक्षाओं में आनंद आता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर भक्त के अंग संग रहते हैं। जो लोग हृदय से परमेश्वर को नहीं चाहते या अपने किसी स्वार्थ के लिए परमेश्वर का भजन और भक्ति करते हैं, वे लोग ही परीक्षाओं, दुखों और कष्टों से घबराते हैं। बच्चे, तुमने अब तक बहुत सुंदर तरीके से हर परेशानी का सामना किया है और यही कारण है कि अब तुम्हारे हर आंसू का अंत होगा। शीघ्र ही तुम दोनों एक साथ होंगे और खुशी से जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम दोनों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ दोगे और हर एक परेशानी का हल निकाल लोगे। मेरे बच्चे, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों को साथ होना आवश्यक है। तुम दोनों एक दूसरे को सदा समझने का प्रयास करना,
किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण होते हैं वो है ईमानदारी, प्रेम, रिश्तों के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना, मानवतावादी और नैतिक व्यवहार, समझदारी। अगर इन गुणों का जीवन में अनुसरण करते हुए रिश्तों को निभाया जाए तो निश्चय ही जीवन में और संबंधों में खुशहाली और प्रेम का पदार्पण होगा। तभी तुम दोनों खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।